एपिसोड के शुरू में हमें देखते हैं ड्रैगन को वहाँ का हीरो मार देता है। वहीं पर वो ड्रैगन काफी दुखी होता है क्योंकि वो पूरी जिंदगी अकेला रहा। जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं उसी ड्रैगन का रीइंकार्नेशन होता है फैमिली में, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका नाम डोलन रखते हैं। वहीं अगले सीन में हम डोलन को देखते हैं जो बड़ा हो गया होता है। तभी उसे एक लड़की बुलाने आती है जिसका नाम आयरी होता है। अगले सीन में हम डोलन को देखते हैं जो बताता है कि इस विलेज पर 15 साल के होने पर आपको अकेला रहना होता है और आपको खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ता है। जहाँ अगले सीन में हम डोरन और उसके बड़े भाई को देखते हैं, जहाँ डोरन का बड़ा भाई उससे पूछता है क्या तुम कल सोम पे जाने वाले हो, जिस पर डोरन उससे हाँ कहता है क्योंकि सोम में से रिजल्ट में काफी गायब हो गए हैं और उनका काफी समय हो गया है तो हमें उसका कुछ करना पड़ेगा। जो सुन अब उसका बड़ा भाई उससे कहता है लेकिन ये काम तो गैरिसन का है ना, जिस पर डोरन कहता है कैप्टन बैलन और बाकी सब विलेज को प्रोटेक्ट करने में बिजी हैं, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और सेफली घर वापस आऊंगा। तभी अचानक से डोरन काफी बड़ी मछली पकड़ लेता है। अगले सीन में हम डोरन को देखते हैं जो जा रहा होता है। तभी उसके दोस्त डोरन की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कल की तैयारी नहीं करनी, जिस पर डोरन उन्हें कहता है कि मैं कल की तैयारी कर रहा हूँ। जिसके बाद डोरन के दोस्त उससे कल के लिए गुड लक कहते हैं। जहाँ अगले सीन में डोरन बताता है कि वेलून शहर के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स और डाकू लुटेरे हैं, जिसके कारण गाँव वालों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर आयरी आ जाती है जो डोरन को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए बुलाई आती है। जिस पर डोरन उसे कहता है क्या तुम मुझे लेना ही हो, जिस पर आयरी शर्माते हुए बोलती है नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तभी अगले सीन में हम डोरन को देखते हैं जो कि मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका निशाना काफी अच्छा होता है। जिस पर उसकी मास्टर बोलती है हमेशा की तरह तुम्हारा निशाना एकदम परफेक्ट है, जिस पर डोरन अपनी मास्टर को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद उसकी मास्टर कहती है अब हम मैजिक पोशन की प्रैक्टिस करेंगे, जिस पर डोरन कमजोर होता है। जहाँ अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे डोरन हैरानी से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर विलेज के चीफ आ जाते हैं और वो डोरन से कहते हैं कि इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है जो कुछ दिन हमारे विलेज पर रहेगी और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो डोरन तुम्हें इस लड़की का पूरा ध्यान रखना होगा। तभी वो लड़की डोरन से हाथ मिलाती है और अपना नाम बताती है। हाथ मिलाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जहाँ अगले सीन में हम डोरन को देखते हैं जो चलते हुए कह रहा होता है कि गाँव की सर्दियों में बर्फ की तरह जमकर मरने का खतरा होता है और गर्मियों में तपती गर्मी होती है। मुझे हैरानी होती है कि इंसान ऐसे मौसम में सर्वाइव कैसे कर लेते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि डोलन अपने पेरेंट्स के घर आया होता है जहाँ उसका छोटा भाई मार्को उसका वेलकम करता है। जिसके बाद डोलन अपनी माँ से कहता है ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ, जिस पर उसकी माँ यह कहती है इसे क्या जो थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जिस पर डोलन अपनी मॉम से कहता है आपकी कुकिंग का कोई जॉब नहीं मॉम। जिसके बाद डोलन के फादर डोलन से कहते हैं कि तुम घर पर अकेले रहते हो और तुम्हें अकेलापन भी फील होता होगा तो तुम अब शादी कर लो। जिस पर डोलन अपने फादर से कहता है भैया भी मुझसे यही कहते हैं पर मैं अपनी लाइफ को ऑल एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी डोरन का छोटा भाई उससे पूछता है कि क्या तुम कल सोम के पास जा रहे हो, जिस पर डोरन उसे कहता है हाँ मेरी चिंता मत कर लो। जो सुनकर डोरन की मॉम परेशान हो जाती है पर डोरन अपनी मॉम से कहता है कि मैं कोई खतरा नहीं उठाऊंगा और मैं बस सोम के पास जाकर बस उसे देखूंगा, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए मॉम। जिससे सुन डोरन की माँ मान जाती है। जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरन जाने के लिए तैयार होता है। तभी कैप्टन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह मुझे जाना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है नहीं, अगर तुम चले गए तो विलेज को प्रोटेक्ट कौन कर लेगा, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर एक नन आ जाती है और वो डोरन को गॉडेस की ब्लेसिंग देती है। जहाँ पर डोरन तभी वहाँ पर डोरन की मार्शल आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती पर मेरी फॉर्च्यून टेलिंग बता रही कि कुछ बुरा होने वाला है तो तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर डोरन कहता है ठीक है। वहीं पर आयली डोरन को लंच बुक देती है जिस पर डोरन उसे शुक्रिया कहता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ डोरन हमें बताता है कि सोम्प में रहने वाले रिजल्ट मैन बेलून विलेज के इंसानों से बात करते थे पर अचानक से वो गायब हो गए। मैं बस इसी चीज की इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। जिसके बाद डोरन अब सोम के पास पहुँच जाता है और उसे पता चल जाता है कि रिजल्ट मैन गायब क्यों हो गए। जहाँ वो बताता है कि यहाँ की अर्थ एलिमेंटल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर वाटर एलिमेंटल पावर काफी वीक है। तभी वहाँ अचानक झाड़ियों से कुछ हलचल होती है जिसे देख डोरन सोचने लगता है जरूर यहाँ कोई ताकतवर मॉन्स्टर होगा। तभी वहाँ झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है क्या तुम यहाँ अकेले हो बेवकूफ इंसान। जिस पर डोरन उससे कहता है कि हाँ मैं यहाँ अकेला हूँ। जिसके बाद डोरन सोचने लगता है कि एक लामिया मानना पड़ेगा रूमर के हिसाब से काफी सुंदर है। जिसके बाद वो लड़की सोचने लगती है ये तो काफी अच्छी बात है, एक लड़का, क्या मुझे अपनी चाल मुश्किल का यूज करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उन मूवमेंट का यूज करना चाहिए जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था।
ऐसा बोलने के बाद वो अजीब सा डांस करने लगती है, जिसे देख डोलन सोचने लगता है ये क्या कर रही है। तभी वो लड़की कहती है सुनो इंसान, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई हूँ। तभी वहाँ पर एक सैंड मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस लड़की पर हमला कर देता है, पर डोलन उस लड़की को बचा लेता है उस मॉन्स्टर का हार्ट काटकर। तभी उस मॉन्स्टर का हार्ट वापस रीजेनरेट हो जाता है। ये देखकर डोलन उस लड़की को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी वो लड़की चिल्लाकर पूछती है ये क्या है, जिस पर डोलन उस लड़की का मुंह पकड़ लेता है और कहता है शांत हो जाओ, वो मॉन्स्टर यहीं पर है। इसके बाद उस मॉन्स्टर के जाने के बाद डोलन से कहता है तुम बोल सकती हो, जिस पर वो पूछती है ये क्या है, जिस पर डोलन उसे बताता है कि 8 एलिमेंटल पावर है। पहले यहाँ पर रिजल्ट में रहते थे, पर अचानक से वो गायब हो गए और मुझे लगता है इन्हीं मॉन्स्टर की वजह से वो गायब हो गए। सुना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर भूकंप आया था, शायद इसी वजह से वो एलिमेंटल इफेक्ट हुआ होगा। अनफॉर्चुनेट ये मॉन्स्टर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो सब उसे बताता है कि मेरा नाम डोलन है, तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कहती है मेरा नाम सेलिना है। जिस पर डोलन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि लामिया मैजिक यूज कर सकती है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर ले। जिस पर सेलिना कहती है पर लामिया भी अर्थ मॉन्स्टर होती है, तो शायद से मेरा मैजिक उस मॉन्स्टर पर काम न कर ले, पर शायद लामिया का यूनिक स्पेल उस मॉन्स्टर पर काम कर जाए। जो सुनकर अब डोलन कहता है ठीक है मैं आगे जाऊंगा, तुम मुझे पीछे से सपोर्ट करना। दोनों उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर उन दोनों पर मर्द से हमला करता है, जिससे डोलन अपनी तलवार से रोक लेता है। जिसके बाद सेलिना अपने पावर को यूज कर जमीन के अंदर से एक स्नेक बाहर निकाल लेती है उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। वो अब डोलन से कहती है कि मैं अब इस मॉन्स्टर को और नहीं रोक सकती, तो डोलन से कहता है कोई बात नहीं, इतना काफी है। हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके अटैक से बाहर निकल जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर डोलन अब उसके सभी अटैक से बचकर उसके पास पहुंच जाता है और अब डोलन अपनी तलवार के अंदर अपनी ड्रैगन वाली पावर को फ्यूज कर उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर की सारी रेत सेलिना के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और उसके मुंह के अंदर मिट्टी चली जाती है। जिसके बाद डोलन उसे शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं डोलन हूँ वेलून विलेज से, जिस पर वो कहती है मैं सेलिना हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक लामिया हूँ। जिस पर डोलन उसे कहता है सेलिना ये तो काफी अच्छा नाम है, सबसे पहले तुम्हें नहाना चाहिए और कपड़े सुखाने चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी वो लोग अचानक से उस मॉन्स्टर के मिट्टी के क्रिस्टल देखते हैं जो कि चमक रही होती है। अगले सीन में वो लोग एक घर में आ जाते हैं जहाँ डोलन खाना बना रहा होता है और सेलिना कपड़े सुखा रही होती है। जिसके बाद सेलिना कहती है कि मैं एक लामिया हूँ, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं जिन लामिया को जानता हूँ तुम मुझसे अलग हो, मैं जिन लामिया को जानता हूँ उन्हें इंसानों से नफरत है और वो इंसानों के प्रति काफी एग्रेसिव होती है। वैसे यहाँ आसपास लामिया का कोई गांव नहीं, तो तुम यहाँ कैसे। जिस पर वो कहती है जब एक लामिया 17 साल की होती है तो हमारे विलेज के रूल के अकॉर्डिंग उन्हें विलेज छोड़कर जाना होता है एक हस्बैंड को ढूंढने के लिए। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं एक सफर पर निकली हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। जो सुनकर डोलन उसे कहता है ये तो कमाल की बात है। अब वो कहने लगते हैं कि लामिया ज्यादातर फीमेल्स को जन्म देती है, एक आध बार हुआ होगा कि किसी लड़के ने जन्म लिया हो जो कि पति का कुल का होगा। लामिया ऐसी जाति है जिसे क्रिएट किया गया जब एक फीमेल ह्यूमन कर्स हो गई थी और वो कर्स जनरेशन से पास डाउन होता गया है। हम लोग आधे स्नेक होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में पॉइजन होता है, तो हमें ऐसे हस्बैंड को ढूंढना पड़ता है जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और उसके पास पॉइजन का रेजिस्टेंस हो। नहीं तो अगर हम किस करेंगे या हस्बैंड के साथ बेबीज बनाएंगे तो हमारा हस्बैंड पॉइजन से मारा जाएगा, तो इसीलिए हमें चुनकर अपने लिए हस्बैंड ढूंढना पड़ता है। जिस पर डॉन कहता है ये तो काफी मुश्किल काम है। जिस पर सेलिना कहती है मेरी मॉम और मेरी डैड से अपनी जर्नी पर मिली थी और मेरी डैड और मेरी मॉम की काफी अच्छी बनती है और मेरी डैड तुम्हारी तरह इंसान थे और मेरी मॉम और मेरी डैड की काफी अच्छी बनती है। जो सुन डोलन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर सेलिना सोचने लगती है क्या तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिस पर डोलन से कहता है अपसेट मत हो। ऐसा बोलने के बाद वो अब उसे खाना देता है और वो कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह अच्छा शेफ तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है ये खाना अच्छा है। तो सेलिना उस खाने को खाती है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। वो कहती है आखिर ये क्या है, मैंने यहाँ तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अब वो डोरन से कहती है माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं। जिस पर डोरन उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे खुद से कि तुम्हें खाना पसंद आया, मेरी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया। सर्दियों में हम साथ में इस खाने को खाते थे। जिस पर सेलिना कहती है अपनी फैमिली की बात करते टाइम तुम्हारे चेहरे पर काफी अच्छे स्माइल आ जाती है, लगता है कि तुम अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करते हो। जो सुन डोरन सोचने लगता है हाँ मैं वो अब ड्रैगन नहीं रहा जो गुफा में अकेला रहता था। डोरन अब सेलिना से कहता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इस पर सेलिना खुश हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते
रास्ते जा रहे होते हैं, जहाँ पर डोरन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गुड लक देता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड मिले। तो सेरेना उसे थैंक यू कहती है। वो वही डोरन सोचने लगता है कि सुना है कि लामिया को लाइफ एनर्जी काफी पसंद है। वहीं पर वो अपने ड्रैगन की थोड़ी सी लाइफ एनर्जी उसे देता है और वो सेरेना के लिए काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिस पर सेरेना गिर जाती है, जिस पर डोरन माफी मांगता है। और अब वो सोचने लगता है कि शायद से एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी इसके लिए काफी ताकतवर थी। इसके बाद डोरन उसे कहता है कि मैं अपने विलेज वापस जा रहा हूँ। तो वो भी कहती है कि मैं साउथ में जा रही हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने। तो डोरन भी कहता है ठीक है, जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो अपने हस्बैंड को लेकर मेरे विलेज में आना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा पाथ काफी अच्छा रहे, तुम्हारे लिए मैं यही विश करता हूँ। जिस पर वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यही खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।